नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्जवल टाइम। जिला गोंडा से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश टैन कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन 2023 जिला गोंडा में संपन्न हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन में लगभग 20 जिले के पदाधिकारियों को मनोनीत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में प्रदेश से आने वाले लगभग 1500 व्यापारियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के द्वारा सरकार यह मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इस नारे का सम्मान रखते हुए बेटी की शादियों से GST मुक्त किया जाए। बेटी की 18% GST हटाए दिए जाए, तभी बेटी के परिवार को और बेटियों को सम्मान मिलेगा। संगठन की यह मांग है कि प्रदेश के हर जिले में टेंट सिटी बनाया जाए। जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में बेडिंग इंडस्ट्रीज के लिए टेंट सिटी बनाया है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी टेंट सिटी बनाई जाए। प्रदेश के टेंट डेकोरेटर के व्यापारियों को गोदाम बनाने के लिए कम से कम रेट पर लीज पर जमीन सरकार द्वारा दी जाए, जिससे व्यापारियों उद्योग आगे बढ़ सके। सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी सामुदायिक केंद्र को सरकार द्वारा ठेके पर उठाया जा रहा है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जनता का प्राइवेट में जाने से शोषण होता है और व्यापारियों का उद्योग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार से यह मांग करते हैं, जो सामुदायिक केंद्र की कमेटी सेंटर ठेके पर उठाए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और आगे इसको न उठाया जाए। सरकारी विभागों द्वारा जो कम कैटरिंग लाइट फूल का कराया जाता स्वीकृतदारों पर, उसका भुगतान समय न होने के कारण व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो काम करने का पैसा खर्चा करना पड़ता है, दूसरा सरकार का GST भी व्यापारी को समय से भरना पड़ता है। इसलिए विभागों द्वारा कुछ ऐसा एक वो बनाने की जिससे 1 महीने अंदर जो भी काम कराए उसका पेमेंट होना चाहिए। संगठन ने आवाज उठाई कि हम लोग हर एक राजनीतिक पार्टी का सम्मान करते हैं, सबके लिए मंच सजाते हैं, बड़े पंडाल लगाते हैं, उसके बाद हम व्यापारियों को आज बेडिंग इंडस्ट्रीज के व्यापारियों को सम्मान नहीं मिलता है। अपने सम्मान पाने के लिए प्रदेश टैन एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की। आने वाले 2027 में व्यापारियों को राजनीति उतारेंगे। प्रदेश से आए हुए सभी व्यापारियों सम्मान किया गया और सबको धन्यवाद। प्रदेश के सम्मान पाने वाले उत्तर प्रदेश टैन कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन जिला गोंडा में संपन्न हुआ। गोंडा जिले में नो एंट्री की व्यवस्था के कारण समय पर सामान व्यापारीगण अपने अपने स्थान पर पहुंचा नहीं पाते हैं। इसके लिए भी कारण पार्टी से कहा सुनी हो जाती है। कृपा करके टेंट वाहन, कैटरिंग वाहन और वेडिंग इंडस्ट्रीज के वाहन को न रोका जाए। कृपया न्यूज एवन उज्जवल टाइम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सांसद महोदय जी का समय बहुत कम है। उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके हमारे संगठन को जो समय दिया है, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी और हम सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे व्यापारियों को हमको सम्मान किया करके हमारे व्यापारियों को इसी करीब में हमारे सांसद महोदय जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ अपने व्यापारियों के लिए। जिस प्रकार से भी हमारे साहब ने जो बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो ये नारा निश्चित बहुत ही अच्छा नारा था। जब लोग अपनी बेटियों को वोट में ही मान लेते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वीडियो को उठाया और उन्होंने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हमारा संगठन ये कहता है कि जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो जिस प्रकार से सरकार तमाम उद्योगपतियों को समाज की सुरक्षा देती है, हम अपने देश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए आपके द्वारा सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सरकार से हमारी बात करें कि जो ये बेटियों की शादी में जो 18% का जो GST लगता है, उसको जो है बेटियों की शादी से हटाया जाए। क्योंकि जब होटल में अगर आप शादी करने जाते हैं, एक मिनट मित्रों,
मेरे कहने का तात्पर्य है कि संत महात्मा पैदा हुए, ये धरती वैसे राम के वंशज लौ और कुश के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि लौ को पश्चिम का इलाका मिला था और सारा लाहौर तक, पंजाब तक, और कुश को श्रावस्ती का राजा बनाया गया। तो ऐसी पवित्र धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अभी मैं सबसे आखिरी मांग सुन रहा था कि व्यापारियों को नो एंट्री के कारण हमारे व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है। मेरे मित्रों, जब अपने ऊपर कभी संकट पड़ जाए और संकट बर्दाश्त न हो तो अगल बगल में देखना चाहिए कि कोई भाई ऐसा हो जहां ज्यादा संकट हो तो उसके संकट को देख करके अपनी तकलीफ कम हो जाए। मेरे गोंडा के भाइयों, जब आपको नो एंट्री की याद आवे तो अयोध्या चले जाया करिए। नहीं समझ पाए? अयोध्या के लोगों का ध्यान कर लीजिए कि वहां क्या दिख रहा है। नहीं समझ पाए? अयोध्या से कोई है नहीं है? समझदार कल मैं आ रहा था लखनऊ से, मैंने देखा कि 12 बंकी से गाड़ियां रुकी हुई। फिर हमारे कुछ मित्र, हमारे जानने वाले, जिनको आज मैंने कार्यक्रम में बुलाया था, उनको समय से आने को लेट हो रहा था। मैंने उनको फोन किया कि आप कहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खलीलाबाद पहुंचा। हमका क्या दिक्कत है? कहीं यहाँ बैरियर लगा हुआ है। हमने कहा किस बात का बैरियर लगा हुआ है? कहते हैं किस रास्ते से नहीं जाना है, आपको जाना है तो इधर से घूम कर जाना है। तो आप बहुत परेशान हैं। 12 बंकी से आगे बढ़ने में दिक्कत, सुल्तानपुर से आगे बढ़ने में दिक्कत, नवाबगंज से आगे बढ़ने में दिक्कत, खलीलाबाद से आगे बढ़ने में दिक्कत। मेरे मित्रों, क्या गुजर रही होगी? अब क्या करें? कल 12 बंकी से गाड़ियां बंद, और जब मैं अयोध्या में आया पूरी अयोध्या खाली, कोई भीड़ नहीं। फिर अयोध्या आया तो वहां बैरिया, कटरा नगर मंडी में बैरिया, नदी के इस पार बैरिया, दर्शन नगर में बैरिया। तो भैया, नो एंट्री के तकलीफ वालों, जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हमारे अयोध्या फैजाबाद के व्यापारियों से थोड़ा सीख लिया करो, आपका कष्ट कम हो जाएगा। किससे मन की बात करो, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने सबको अपनी अपनी है, बनकर मुख मेरे सा कर बोलो बच्चा घास दो मैं। नो एंट्री का दर्द अगर सबसे कोई ज्यादा झेल रहा है तो अयोध्या फैजाबाद के निवासी झेल रहे हैं और उस इलाके के रहने वाले थे। मैंने ये बात इसलिए बोली है, ये बात मेरी पहुंचेगी, इसीलिए इसने मैंने ये बात सुना। मतलब जिसकी जो मर्जी जो करते, एक मरीज को लेकर के अगर हम लोग अयोध्या में जाते हैं, फैजाबाद दिखाना है तो ट्रैफिक सिपाही रोक देता है, और उससे जब बात की जाती है तो ट्रैफिक सिपाही कहता है कप्तान साहब से बात कर लो। एक मरीज की हैसियत में कप्तान साहब से बात कर लो। इसलिए मेरे मित्रों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको
अब तो नो एंट्री से तकलीफ नहीं होगी आपको। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी कुछ मांगे जायज है। जैसे मुझे बताया गया कि होटल में GST 5% है और टेंट हाउस की GST 25-18%। ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है, क्योंकि होटल में जब आप जाएंगे तब आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन हमारे टेंट के व्यवसायी घर घर जाकर के सुविधा पहुंचाने का काम करते हैं। अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, सारी दुनिया वहां की व्यवस्था को देखती रह गई और वहां के हमारे टेंटों को देखती रह गई। अगर कुंभ की सराहना दुनिया में हुई है तो उसमें टेंट के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत मुझे याद है पहले हम लोग बचपन में जाते थे, हमको तो एक गलीचा बांध करके बस पर रख लेते थे और एक घुमाने वाली तकिया रख लेते थे, एक चद्दर भी रख लेते थे। लेकिन आज कहीं भी जाइए ना चारपाई ढूंढना है, ना तकिया ढूंढना है, ना बिस्तर ढूंढना है, वो सब व्यवस्था आप लोगों ने दी। और ये सोच किसी के दिमाग की उपज रही होगी, किसी ने पहले सोचा होगा, इस कारोबार में पहले कोई आया होगा, और समझते हैं जो आया होगा पहले कोई छोटा आदमी भी आया होगा और करते करते आज ये इतना बड़ा उद्योग ये बन गया। इस बात को हम समझते हैं कि ये चर्चा करने वाला विषय है। टेंट सिटी वाली बात जो आपने कही कि सरकार हमको जगह उपलब्ध करावे, तो इस पर हम ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। इस पर हम ना बोले, अपना विचार करते तो ज्यादा अच्छा। और बाकी मैं आप अच्छा काम करते हैं, बहुत मन लगा करके करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं और सबसे बड़ी बात आप पहुंच करके करते हैं, आप घर घर पहुंच करके करते हैं। इसके लिए आपकी कितनी सराहना की जाए वो कम है और अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। और ये जो आपका स्कूल बना है, इससे हम समझते हैं कि आपके व्यापार में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी को कोई काम देते हैं तो वो कुर्सी यहीं से मैनेज कर लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ के लोकल लोगों को भी काम मिल जाता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा ना बोल करके मैं पुनः आप सभी लोगों का गोंडा की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और थोड़ा नकली सामान का इस्तेमाल कम करिए। आप कहाँ असली लाओगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो मार्केट में है वही लाना पड़ेगा, जो मार्केट में वही लाना पड़ेगा। अभी यहाँ एक दिया जलाया गया था, हम जानते थे कि कुछ जाएगा, यहाँ एक दिया जलाया गया, हम पहले जानते थे कुछ जाएगा, हम इसके बारे में बोलेंगे जरूर। उसके पहले कुछ होशियार लोगों ने उधर उठा दिया, कहाँ रखता है वो? भगवान का जलाए हो तो एक जब खरीदेंगे हो तो पूछो का भाव है। जब तेल जो न खाए भगवान, एक तो घी चला है, पूजा की चला है ना, पूजा की, और उसमें लिखा हुआ
उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं, तो जो खाने योग्य नहीं हो भगवान के लिए। कबीरदास की रोटी पानी वर्षे कंबल भीजे पानी, नकली तेल ले आए दिल पे कि फड़फड़ के जल जाए। तो भैया आप लोग ऐसी जगह पर हैं, ऐसी जगह पर मौजूद हैं क्योंकि खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। मेरी बात को ये मत अन्यथा मत लीजिएगा, खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। तो क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए, क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए। किसी देश में 700 रुपया किलो मिलता है और इसी लखनऊ में 4,500 रुपया किलो मिलता है। बोलो सही है कि गलत? या तो 700 वाला गलत है या तो 4,500 वाला गलत है। मेरे मित्रों, कानपुर से एक मिठाई चलती है, कानपुर से एक मिठाई चलती है, देवरिया तक पहुंचा दी जाती है। इतने कैंसर कभी नहीं होते थे, इतने लीवर के मरीज कभी नहीं होते थे। किससे मन की बात कहूं, किससे मन की बात कहूं, मैं सुनने को तैयार हूं। मेरे भाइयों, आप जब खाना बनाते हैं तो कोई आपसे ये पूछने नहीं आता है कि कौन सा तेल आपने यूज किया, कौन सा मसाला आपने यूज किया है। आप पर आपके कटिंग का नाम सुन करके आंख मूंद करके लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, 2 पैसा लागत बढ़ा लीजिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत करिए। ये पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल, ये पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल है। मुझे की बात नहीं, किससे मन की बात सुनने को तैयार हो। ये गाना एक बार हम फैजाबाद या गोंडा जेल में बंद थे, तो ये गाना बड़ा तेजी से गाता था कोई था, तो उसमें था कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दो यहाँ होता है। ये तो पूरे दिन में भाइयों, चाहे दिन राखे राम चाहे दिन, लेकिन कुछ चीजों को हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो कौन क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, इसको देखने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। कुछ लोग अच्छा काम खोजते हैं कि कौन सा अच्छा काम करेंगे नेता बन जाए। कुछ लोगों को काम ही नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन सा अच्छा काम करें। अरे यहाँ तो काम ही काम है भाई। अभी मैं लखनऊ जाता हूँ, अक्सर मैं रास्ते में कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं नहीं रुकता नहीं, मैं अपने घर से चलता हूँ सीधे एयरपोर्ट या लखनऊ मकान पर। लेकिन मैंने देखा कि एक यादव की दुकान है चाय की, और लाइन लगा करके चाय बिकती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है, बगल में मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे होटल बने हुए, कोई नहीं खड़ा होता है। हम अपने लोगों से पूछते हैं भाई ये क्या है, पूछा कहा नहीं, यहाँ एक यादव है चाय बनाता है, वो दूध के साथ समझौता नहीं करता, अपने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। और मेरे मित्रों, आप भी कभी जाना लखनऊ रोड से तो हमको लगता है लखनऊ से 40-50 किलोमीटर जाने तरफ बाएं तरफ यादव की दुकान पर रुक कर देखिए, लाइन लगती है, जो अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि आप प्रदेश के पूरे प्रदेश से लोग आए हुए, आपका दर्द मैंने सुना, मैंने जाना, जो उचित फोरम होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरा भी कुछ दर्द है।
याद है कि नकली खाद्य पदार्थ से पूरी मार्केट फटी। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाला, नकली नमकीन, नकली कुरकुरे। क्या आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं हमारी? तो कुछ सुधरेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में? अरे कहीं हाथ उठाए तो हम खुश हो जाएगा। सोचेंगे? सोचिए, क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। इस भारत के संविधान में इस देश के राजाओं, महाराजाओं, बिरला, टाटा, अंबानी, देश के बड़े बड़े से लोगों को भी एक ही वोट देने का अधिकार दिया है। इस देश के अंदर झोपड़ी में रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, हाथ चलाने वाले, गरीबी का जीवन जीने वाले भी एक वोट के हकदार हैं। जितना हिस्सा टाटा का है, जितना हिस्सा बिरला का है, जितना हिस्सा अंबानी का है, उतना हिस्सा आपका है। जब हिस्सा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। आपके सामने या आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो हमारे जन की हानि हो, हमारे देश की हानि हो, हमारे समाज की हानि हो। गलत है? तलवार के हमारे काम कर चुके हैं। एक डब्बा भाइयों, हम समझते हैं आज के लिए इतना काफी है। अपना आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अगर आगे बढ़ना है तो अपने गिरे मामले देखना पड़ेगा, अपनी कमी को तलाशना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारे द्वारा हमारे कैटरिंग में कोई नकली सामान, नकली घी, नकली तेल, नकली मसाला का उपयोग नहीं होगा। आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पहले बड़ा ज्यादा तेल और मसाले का उपयोग होता था, बहुत ज्यादा। तो मैं जहां जाऊं, सब्जी खाना पाऊं, तो मैंने एक फार्मूला बनाया। मैं जहां जाता था, मैं पूछता था लोगों से, भैया आपका खाना कहाँ बनता है? मैं चला जाता था खाने में। हमने कहा ये आपके जो मुख्य कुक हैं वो कौन? तो खुशी खुशी आ जाते थे मेरे पास। हम गए, भैया जरा सुरुआ निकालो, ये हकीकत है। हमें जरा सुरुआ निकालो, तो थोड़ा निकाला मैंने, ये गिलास कम से कम निकालो। ये गिलास हम निकलवा लेते थे। तो हम हेड कुक को बुलाते थे, कहते थे सुरुआ पियो। तो कहते थे हम मर जाएंगे। तो हमने कहा भैया आपका बनाया सुरुआ, आप पियोगे मर जाओगे, ते बनाए क्यों? आप हमारे लिए तो सुरुआ बना रहे हो, अब चुप्पे से घर के अंदर दाल रोटी बनवा रहे हो उसके लिए। जो घर से दाल रोटी बन करके आती है वो खाते हो, सुरुआ खिला रहे हो। अब पियो, नेताजी बन करना पिए तो हमारे जिले में धीरे धीरे करके कम हो गया। अब तो पूरे प्रदेश में कम हो। अब तो हम ये नहीं कहते हमारे कारण कम हो, लेकिन पूरे प्रदेश में कम हो। लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुरुआ पिलाया। हम कहे जिस सुरुए को आप पी नहीं सकते हो तो बनाए कम। अब या तो कोई जत्था नियुक्त हो, पहले आपके कैटरिंग पर पहुंचे और फिर आपको नकली मिठाई खिलावे हम और शुरुआत पिलावे, तब आप लोग सुधरोगे। भैया देश के लिए सुधर जाओ। हम आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो रही है। जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो रही है। अस्पताल खराब, इतना कैंसर होता था, इतना लीवर के मरीज होते। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हमारी बात को बुरा आप लोग नहीं मानेंगे और मीडिया वालों को काम मिल गया। किसी धरती पर रह करके तपस्या किया था। पांडवों ने 13 महीने का जो अज्ञातवास काटा था इसी गोंडा की धरती पर उन्होंने काटा था। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी इसी गोंडा की धरती पर हुआ। 12 सर्ग ऋषि जिन्होंने चांद और तारे की गणना की थी वो भी इसी धरती से जुड़े हैं। महर्षि पातंजलि जिसका नाम बेच करके एक भूंगी अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, उस महर्षि पातंजलि की भी ये कथा असली है। और हिंदू और मुस्लिम एकता की प्रतीक भी ये हमारी गोंडा की धरती है। मित्रों, हिंदुस्तान के किसी राजा के सामने मुसलमान अपनी ताजिया नहीं झुकाता है, लेकिन यहाँ पर एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे महाराजा देवी भगत सिंह, जिनकी ड्योढ़ी है आज भी गोंडा के अंदर ड्योढ़ी है। और वहाँ मुस्लिम समाज के लोग जब गुजरते हैं तो आज भी अपनी ताजिया को झुका लेते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। कर्नलगंज में जब अंग्रेजों का राज था, कर्नलगंज में एक अंग्रेज कलेक्टर ने, आवाज शुरू करिए, पढ़ाते जा रहे हैं या आप पढ़ाते जा रहे हैं, बस थोड़ी। एक अंग्रेज कलेक्टर ने महाराजा देवी भगत सिंह को अपशब्द कह दिया था। तो इसी हमारे नेवतियान मोहल्ले के एक मुस्लिम भाई ने उस अंग्रेज का कलेक्टर का सर कलम कर दिया था। उसी दिन से कर्नलगंज का नाम कर्नलगंज है। तो ऐसी धरती पर जो राम से लेकर के और देवी भगत सिंह तक से जुड़ी है, उस धरती पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात, अभी एक गोंडा के चेयरमैन साहब आए थे क्या? अच्छा भाई, एक गोंडा की हमारे मित्र कमरुद्दीन भाई, उनकी लड़की है, गोंडा की चेयरमैन है। मैं चाहता हूँ पहले स्वागत करिए। जहाँ भी आप टेंट लगाते हैं पूरी लाइट इस रो पर रोक देते हैं, इस रो और जरूरत से ज्यादा। अब जैसे मैंने देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो कमी को बोलना पड़ेगा, आगे अगर जाना है तो कमी यानी अपनी कमी को देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी जब तक आप अपनी कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप जीवन के किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहले है अपनी कमी। अब आपकी कमी मैंने ढूंढी है, ये लाइट कितना ठोक देते हैं जरूरत से ज्यादा कि बैठना भारी हो जाता है और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ गया है। तो भैया ये राष्ट्रीय क्षति है, ये राष्ट्रीय क्षति है। उतने लाइट लगाइए, उतने वो लगाइए जितना कोई, आप बैठे रहिए भाई, जितना कोई बर्दाश्त कर सके। मित्रों, अभी हमने जब देखा तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारे गोंडा के लिए बड़ी गौरव की बात है। और गोंडा में नहीं आए, गोंडा का प्राचीन नाम था गोनर। गोनर का क्या हुआ? जहां गौएं नाद करती हो। ये गोंडा का क्षेत्र
अयोध्या से जुड़ा है और अयोध्या राज्य की गौएं यहाँ चलती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोनर, फिर नाम पड़ा गो अड्डा। तो इस समय जो आप बैठे हैं एक तरीके से अयोध्या में बैठे हैं, और इसीलिए इतने बड़े बड़े तपस्वी जैसे अंगुलीमाल की जो कथा आप सुनते हैं वो इसी गोंडा की घटना है। देखा गया है, उस तरीके से लग रहा है कि हम लोग जितने लोग हैं अपने परिवार को और संगठित और मजबूत बनाए, आपस में हम लोग सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। बस इसी बात के लिए बॉडी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप ही तरीके के और भी दिग्गज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि वे सह संचालक कृपया वो नाम हमें बताएं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हेलो, सभी व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ के जाएगा नहीं। अभी सभी को स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा और मोमेंटो मिलेगी। हमारे सभी व्यापारियों से निवेदन है तो हमारे गोंडा जो है समाचार से जो है हमारे भाई साहब है, हमारी एक बाइट किया था, इसमें मैंने यही बोला था कि जो है हम फ्री नहीं खिलाएंगे, चाहे हमसे 5% डिस्काउंट ले लीजिए, 10% ले लीजिए, 15% ले लीजिए, 20% ले लीजिए, मैं फ्री नहीं खिलाऊंगा। इसकी वजह से जो है हमारे गोंडा में हमारे सिर्फ 10 मिनट के चक्कर में 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड साहब, हमारे कोतवाल साहब, हमारे फूड इंस्पेक्टर जी पूरे इतनी तादाद में हमारे पास आ जाए, हमारे जो है हमारा जिसने साथ दिया, हमारे व्यापार मंडल एक आवाज पे हमारे साथ खड़े थे, हमारे व्यापारी एक साथ करते, इनके लिए ताली से स्वागत किया गया। और ये व्यापार मंडल पूरे तरफ से जो है हमारे साथ बंधन से हमेशा खड़े रहे, सिर्फ एक आवाज देते हैं कि लोग एक साथ हमारे साथ खड़े हैं, इनके लिए ताली से कितनी तालियां बजाई जाए। सामने देखेगा, इधर सामने हाथ अड़ाइए भैया। क्योंकि ये भी एक सरकार का हिस्सा है, हो सकता है कभी कभी इनके माध्यम से आवाज पहुंच जाए सरकार तक। ये लिए इनके सामने हमारे भाई अंकुर जी ने जो आग्रह किया है और हमने जो कहा है, ये सारा सरकार का है। मंडल सचिव के लिए श्री प्रखर तिवारी जी, श्री प्रखर तिवारी जी के लिए जो ये ट्रक के पास भक्त हो रहा है, ये गोंडा की टीम ने ऑर्गेनाइज कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और यहाँ जितने भी दिग्गज खड़े हैं उनसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, मुस्कुराइए, आप गोंडा से हैं। कांग्रेचुलेशन हमारे सभी दिग्गजों को, और अगले नाम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर बताइए अगले नाम कौन है हमारे बीच में? मैं बार-बार बधाई देता हूं। सर आज प्रदेश कार्यकारिणी की सम्मेलन की बैठक में सर यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, सर उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा उत्तर प्रदेश टेंट कैटर डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो प्रदेश के व्यापारियों ने, जिन्होंने संगठन के लिए उचित कार्य किए थे, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया था, आज उन सभी लोगों को लोगों ने सम्मानित किया और उनको आगे भी जिम्मेदारी, उनको मनोनीति पत्र दे करके हमने उनको आगे भी जिम्मेदारी। सर आज ये सम्मेलन में कितने लोगों को पदन्यास किया गया है? आज के सम्मेलन में हमने 32 लोगों को पद दिया और जिले के
ठीक है कि और भी प्रदेशों या नहीं, केवल यूपी के। यूपी में जैसे फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है, गोरखपुर है, मिर्जापुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, मथुरा है, आगरा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, और आपके हरदोई है, शाहजहांपुर है, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ कानपुर है। ऐसे 32 जिले को लोगों को आज हमने नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित। इसके बाद कोई और भी कोई बैठक या कार्यक्रम करेंगे सर? इसके बाद ये कि जो हमारे संगठन के प्रति आने वाली जो समस्याएं थी, व्यापारियों के हित की जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे किया जा रहा है, जिसमें कि काफी बड़े पैमाने के अंदर में अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का महासम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसमें जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। हमारा भी संगठन कहता है बिल्कुल सही, जो परिवार के लोग अपने बेटियों को कोख में ही मार देने का काम करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के बाद से लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा भी सरकार से मांग है कि अगर आदमी, हर परिवार अपने माँ बाप, अपने बच्चे की जब शादी करता है तो उसकी इच्छा होती कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी बच्ची के लिए हम करें। लेकिन ऐसे उसमें जब अगर माँ बाप अगर कुछ सोचते हैं तो उनको पर GST का जो बहुत बड़ा जो बोझ आता है, बहुत बड़ा बोझ आता है, क्योंकि वो टीवी खरीदता है तो टैक्स देता है, फ्रिज खरीदेगा तो टैक्स देगा, कपड़ा खरीदेगा तो टैक्स देगा, हर चीज में वो टैक्स देता है। उसके बाद अगर उसको कोई चीज बचती है तो जा करके फिर उसको लगता है अपने बारातियों का हम स्वागत कैसे करें और उनके लिए कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करें। ऐसे चीज में जब उनको 18% का टैक्स देना पड़ता है तो उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा लगता है कि हमारे ऊपर ये बोझ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे व्यापारियों को बहुत कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और उस स्थिति में हम लोगों को जो है जब किसी द्वारा जब नहीं मिलता है टैक्स का, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जेब से जो है पैसा भरना पड़ता है। तो हम लोगों की इच्छा है, मांग है संगठन की, प्रदेश के अंदर में GST को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जितनी भी चीज है मैरिज हॉल के अंदर, मतलब जितने भी शादी से संबंधित है, ये GST को खत्म किया जाए। और इसमें दो तरह की एक मार है, एक तो ये कि जब होटल में अगर हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं या होटल में अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो हमको 12% का टैक्स देना पड़ता है, वो 5% का टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम कहीं बैंक्वेट हॉल में शादी करने जा रहे हैं या शादी करें तो वहाँ पे 18% का टैक्स। ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अन्याय का है, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको जो है खत्म करना। चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने उत्तर प्रदेश के CM साहब को, कि शादी जो है एक धार्मिक फंक्शन है। शादी 15वां संस्कार है हिंदू का, तो हमें हर आदमी को संस्कार को पूरा करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 5000 साल से शादी होती आ रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज के युग तक शादी होती आ रही है, तो एक धार्मिक फंक्शन है। कृपया करके इस धार्मिक फंक्शन को शादी से GST जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय जी ने भी बोला है, उसको कृपया करके हटाया जाए, ताकि लड़की की शादी के ऊपर बोझ ना पड़े। सेकेंड नंबर, हमारे सामने एक बात आई कि नो एंट्री की प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल वर्क है, ये वो काम है जो नहीं रुकने वाला है। शादी फिक्स है, टाइम फिक्स है, बारात फिक्स है, डेट फिक्स है, पंचांग फिक्स है, उसके सारे फिक्स है चीजें। तो फिर हम जो सामान ले जा रहे हैं उसके अंदर अगर नहीं ले जा पाएंगे तो शादी का जो उसका नाम क्या है, उसका मुहूर्त है, उसके अंदर विघ्न आता है। तो कृपया करके हमारी एसेंशियल सर्विस को डिक्लेयर करके इससे नो एंट्री वाली पाबंदी हटा दें। अगर आप पूरी गाड़ियों की नहीं पाबंदी हटा सकते तो हर टेंट वाले की 1 या 2 गाड़ी की परमिशन हमारे को दे दी जाए, ताकि हम ऐसे टाइम के अंदर उस काम को पूरा कर सकें। जो मांगे तो हमारी मांग तो हमेशा रही है, और हम सरकार से बात करते रहते हैं। टाइम टू टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर जब हमने मांग रखी थी तब सिर्फ सर्विस टैक्स था, तो उन्होंने हमारे से सर्विस टैक्स हटा दिया था। तो मैं उस टाइम को याद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा टेंट वालों के साथ रहती है, और आज भी हमारी सरकार है। मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी से भी, अपने प्रधानमंत्री श्री
श्री नरेंद्र मोदी जी से या वित्त मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे से GST को हटाया जाए, जिस तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे टैक्स को हटाया था। धन्यवाद।